आज परसेंटेज का लेक्चर 2 है और शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा। एकदम बेसिक क्वेश्चंस को करवाते हुए आगे बढ़ेंगे और एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को किया जाएगा, तो एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी जो है मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज भी आया था, पुराने स्टूडेंट हैं कि सर आप पहले जो परसेंटेज पढ़ाए थे तो सर उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताए थे और अभी सर बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्या कहना बिल्कुल जायज़ है, बट यकीन मानो कि हर बार मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ और इस बार तो तगड़ा अपडेट कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जो भी आएगा एकदम अपडेटेड वर्जन में आएगा कि भाई अब जो परीक्षाएं हो रही है व्यापम की उसको ध्यान में रखते हुए तो ये क्वेश्चंस अभी आसान लग रहे हैं आपको। ये मैं खुद जब पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ तो आपको कहता हूँ कि भाई ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आप अपनी स्पीड डेवलप करते हो, मेरे साथ बढ़ोगे। मुझे दिक्कत ही नहीं है एज अ टीचर कि भाई इत्मीनान से मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, नहीं तो कोई और टीचर रहता तो वो पढ़ाने भी नहीं जाता। मैं भी खुद जब इसके पहले मैंने बैच ली थी मैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करा था, मैंने डायरेक्ट आपको टाइप वाइज भाई जो सिंगल परसेंटेज है, डबल परसेंटेज है, पॉपुलेशन है या फिर आपका पास फेल है, वही सब क्वेश्चंस कराए थे। तो वो सब भी होगा, बट पहले इस बार बेसिक से कि एक एक बच्चा चाहे वर्ग 3 का हो, वर्ग 2 का हो, उसके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल ही ना छूटे। चलिए शुरुआत करते हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन में और जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके आंसर बताना चालू करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि भाई देखो, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 2700। 2700 के 33 सही 1/3% का मान निकालो। तो भाई बच्चे का अप्रोच क्या होता है, भाई वो लिखेगा कि भाई 2700 का 33 सही 1/3%। आप लोग सही सही बोलना, ऐसे ही बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो 2700 का 33 99 और 100/3%। फिर आप बनाते हो 2700 का 100/3, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, यही कराते हो। तो भाई आप देखोगे कि भाई ये 100 से ये 100 कट गया तो आपका आता है 2700 का 1/3 और 3 से इसको काट दोगे तो 9 तियां 27, यानी कि आपका आंसर आ गया 900, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग सब लोग ऐसे ही पढ़े हो, लेकिन कल की जो क्लास थी इसीलिए मैंने आपको सिखाया और उसका आज प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि हमें ऐसे नहीं बनाना है। ये अगर हम बनाते रहे परीक्षा में तो हमारा समय बहुत खराब होगा। कभी जरूरत पड़ गई, अगर प्रैक्टिस आपका कम है तब आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, ये राइट है, लेकिन आपको स्पीड भी तो चाहिए। आपको बाकी के चैप्टर्स को भी आजकल मर्ज करके क्वेश्चन दे रहा है, एक ही में सीआई के 4 क्वेश्चन दे रहा है, एक ही में एसआई के 4 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, एक ही में प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन दे रहा है, तो भाई उसके लिए स्पीड चाहिए, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन ही रह रहे हैं। भाई देखो बच्चे, कल मैंने बहुत पढ़ाया और कहा भी, और कितने बच्चे ईमानदारी से होमवर्क किए उस चीज का कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई फ्रैक्शंस और उनका मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू सिखाया। होमवर्क था आपका कि परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद करोगे, आप याद करोगे। याद नहीं भी करते, एक बार लिख लेते और क्वेश्चन बनाते बनाते आपको रट आ जाता, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। अब 33 सही 1/3%, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मुझे पता है इसका मान 1/3 होता है। कितने का? 2700 का गुणा 2700, मैं काटूंगा इसको, यहीं से आ जाएगा 900, 900 पर टिक मारूंगा और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत थी। 33 से 1/3%, 1/3, 1/3 2700 का 2700/3। हम केवल क्वेश्चंस को देखते और टिक मार के आगे बढ़ते। क्लियर है सब लोग को? तो भाई आपको वो जो फ्रैक्शन है परसेंटेज वैल्यू का वो बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा मैं याद करवा पाऊं इसके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। भाई 800 का 20%, अब 800 का 20%, 800 का 20/100 करो, लेकिन अगर बच्चे मुझे पता है कि भाई 20% का मान परसेंटेज वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 800 तो 800/5 यानी कि 1685 यानी कि 160, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 800/5, बात खत्म, यानी कि 160। बताओ, अब किसी को समझ नहीं आया? अब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये क्या परसेंटेज में तो करना ही है, फिर आपका प्रॉफिट लॉस में भी यही काम करेंगे हम लोग, इसी तरीके से बनाएंगे।
हम SI और CI में भी इसी तरीके से बनाएंगे, हम DI में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही प्रयोग होगा, इसके अलावा जब हम एडवांस मैथ्स में जाएंगे, मेजरमेंट में जाएंगे, मेंसुरेशन में जाएंगे, ठीक है, 2D 3D में जाएंगे, वहां भी इसका बहुत बेजोड़ उपयोग होगा। तो इसीलिए इसको सीखना जरूरी है, कुछ नया सीखना जरूरी है। और कुछ नया नहीं है यार, आप ले देखे अगर ध्यान दो इस क्वेश्चन में आप पहुंचे तो 1/3 के पास ही ना, तो इतना सब करने की क्या जरूरत है, आप बस प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ, अपने आप डेवलप हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 13% का 1400, अब 13% है, प्रतिशत हटाओगे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब कि 13 गुणा 14, 4 तिया 12, इकाई अंक 2 वाला आंसर 182। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। गुणा कराने बैठने की क्या ही जरूरत है भाई, ये 3 है और ये 4 है, तो इकाई अंक 2 वाला देगा, 2 किसी में नहीं है केवल इसमें है, भाई आप टिक मारो और आगे बढ़ो। किसी भी बच्चे को अगर ये फास्ट लग रहा है तो कमेंट करके बताए, मैं फिर से और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 का कितना प्रतिशत 30 रुपए है। अब इस तरीके का जब भी प्रश्न आए, किसका बोला है 250 का, तो वो आ जाएगा बटे में, ऊपर में जिस संख्या का निकालना है, और प्रतिशत मान निकालना है तो आपको गुणा कराना पड़ेगा, 0 से 0 काट दो, ठीक है, ऊपर में आ गया 300 और बटे में आ गया 25। कुछ गलत हो रहा है क्या? तो अब देख लो भाई, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, 12% हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 12% उत्तर। तो इस बात का ध्यान रखना विद्यार्थी, 250 का कितना प्रतिशत 30 रुपया है, ठीक है। तो जो जिसका बोलेगा वो बटे में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, वो आधार हो जाएगा। 30 रुपया उसका कितना प्रतिशत है, तो वो अंश कहलाता है, वो अंश कहलाता है। अंश 30 रुपए 250 का एक अंश है, कितना अंश है वो चीज को वो प्रतिशत में पूछा है, इसीलिए फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज बच्चे का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर बता दोगे। 400 का बोल दिया, 400 का बोला तो भाई 400 नीचे आ गया, ठीक है। कितना प्रतिशत 320 है, 320 ऊपर रख लो, काट दो, आप सबको पता है आंसर क्या आ जाएगा, 80%। भाई 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से इसको काटोगे आपका आ जाएगा 80%। इस तरीके के प्रश्न में एक लाइन में बनना है और इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वो डेसिमल पे कर देता है, दशमलव पे कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आज, कम करेंगे, एकदम बेसिक को सीखते हुए करेंगे। ध्यान से जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट करके बिल्कुल पूछोगे, खतरनाक वाला अब आने वाला है, ठीक है। 500 का कितना प्रतिशत 240 है, भाई कुछ मत कराओ, 500 240। अब बार बार ये 100 का गुणा लिख रहे हो, अगर 500 है 0 0 है 0 0 तो ऐसे कट जाएगा। अब इसको भाग दे देना 5 से, आपका आंसर मिल जाएगा 5 चौके 20 और 5 अठे 40, यानी कि 5 चौके 20 और 5 अठे 40, मतलब ऑप्शन नंबर सी 48% हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एकदम बेसिक से सीखते हो चलो, क्योंकि ये सब मिलके एक साथ आएंगे हल्ला बोल करने। अब यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, यदि y का x प्रतिशत 80 का 4/5 के बराबर है तो x y का मान बताओ। y का x प्रतिशत, भाई y का x प्रतिशत सिंपल जैसा लिखा है वैसा लिख दिया रहो, बराबर 80 का 4/5, ठीक है। अब ध्यान देना, 80 का 4/5 है तो 5 एकम 5, 16 85, इधर से आया 64, यहां पर x बटे 100 आएगा, भाई प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे और y गुणा का मतलब गुणा, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, इधर आया x y, 100 पक्षांतर कर दो, आ गया 6400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 6400 आ गया। एक लाइन में विद्यार्थी यही देख के यही काटम कुटम कर दिए रहते तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप यही देखते कि 5 एकम 5, 16 85, 16 चौके 64 गुणा हो गया। अच्छा y का x प्रतिशत xy हो गया, और xy ही तो पूछा था क्वेश्चन में, बटे में 100 आएगा, 100 उधर चल जाएगा, यानी कि 6400 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 5 आ गया हमारा, बाय रिड्यूसिंग। अब ये 5वां प्रकार आ गया, ध्यान से बनाना, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को,
किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो संख्या बता दो। किसी संख्या में उसका 40%। अब देखो बनाने का आपका मेथड, माना कि संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x की संख्या में x माइनस x का 40% बराबर कितना हो जाएगा? 30। बढ़िया, बहुत बढ़िया। x माइनस x गुणा 40/100 बराबर में 30। क्योंकि माइनस में है तो 100 भेज नहीं सकते आप अभी, तो x माइनस 40x/100 बराबर में 30। यहां पर ये आ जाएगा 100x माइनस 40x, और यहां पर 30 गुणा 100, तो ये चले जाएगा उधर। यहां पर कुछ नहीं था तो एक था, तो एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 60x बराबर में 30 गुणा 100। तो x का मान हो जाएगा 30 गुणा 100 बटे में 60, 30 50, यानी कि x का मान आ गया 50। देखो तो ऑप्शन में है, तो भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक लाइन का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए हमने 6 लाइन बनाया, ठीक है। लेकिन कोशिश करना, देखो भाई जिनसे नहीं बन रहा है मैं ये भी बताऊंगा और दूसरा वाला भी बताऊंगा। मैंने कहा कि बालक 40% का मान पता है, तो आप लोग कहोगे हाँ सर पता है ना, 2/5 होता है। भाई 20% का मान 1/5 है, 40% करने के लिए उसमें 2 का गुणा होता है, 2 का गुणा करा तो 2/5 हो गया। अब ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना बच्चे, इसको एक अलग तरीके से समझाते हैं, ये चीज सीखना। 40% का भिन्नात्मक मान होता है 2/5। ये जो 5 होता है ये मूल संख्या होता है, ये जो 5 होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। इसका ये परसेंटेज, और ये होता है इसका परसेंटेज वैल्यू, यानी कि प्रतिशत मान। मतलब कहने का है, अगर आप 5 का 40% निकालो तो आपको 2 मिलेगा, अगर आप 5 का 40% निकालो तो 2 मिलेगा। यानी कि अंश इस बात को निर्धारित करता है कि मूल यानी कि हर का कितना प्रतिशत है वो, यानी कि जो 2 है वो 5 का 40% के मान है, यानी कि 2 जो है। अब यहाँ पर 2 और 5 जो आए हैं हमारे क्वेश्चन में, इनसे ताल्लुक नहीं है, इनको हमको लेट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बात को समझना। तो मैं मान लूंगा मूल संख्या का मान है 5 यूनिट। मूल संख्या का मान कितना है? 5 यूनिट, दिख रहा है, 5 इकाई लिख लो आप, ठीक। ये जो 2 है वो 5 के 40% को माइनस कराने से प्राप्त हुआ है। तो भाई 5 का 40% यानी कि 2 है, 2 को माइनस करा दो तो 3 यूनिट बचेगा। 3 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में 30 दिया है, यानी कि 1 इकाई का मान कितना आ गया? तो आप लोग कहोगे 30/3 यानी कि 10। अब 1 इकाई का मान 10 आया तो भाई 5 इकाई का मान कितना आ जाएगा? तो 50 आ जाएगा। एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों का डिफरेंस बोला था, ठीक है। यहां पढ़ो, किसी संख्या में से उसका 40% क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो संख्या है 5 इकाई, उसका 40% है 2 इकाई, तो 5 में से 2 इकाई को घटा दो। जोड़ने बोलेगा जोड़ दो, तो 5 में से 2 इकाई घटा दी गई। संख्या में से उसका 40% का मान 2 था, आप निकाल कर देख सकते हो। 5 का 40% कर सकते हो, तो 5 का 40/100 करके देख लो। 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 2 से आया कितना? 2। तो 5 के 40% का मान 2 होता है, यानी कि जो अंश पर दिखाई दे रहा है वो उसका प्रतिशत परिणाम होता है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू होती है। तो 2/5, 40% का मान 2/5 सब बच्चे को पता था। तो 2/5 अगर है और वो कह रहा है कि उसमें से घटाया जाए, 40% घटाया जाए, तो हमारी मूल संख्या का मान है 5 इकाई। उसमें से आप 2 को घटा दो, क्योंकि वो 2 उसके 40% का मान है, तो आ जाएगा 3 इकाई। 3 इकाई का मान दिया 30, तो 1 इकाई का मान 10, और मूल संख्या कितनी है? तो 5 इकाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50। क्लियर हुआ? और क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन तक इत्मीनान से समझते रहना है, ठीक है। ये मेथड समझ में आया सब लोग को? इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, उतना ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यहां पर बोला संख्या स्वयं प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को।
जल्दी से बना दो। किसी संख्या के 75% में, अब 75% का मान भाई 75% की वैल्यू अगर देखोगे तो सीधे तौर पर कितनी होती है 3/4। ये आपकी मूल संख्या का मान होगा, ये आपकी मूल संख्या का मान होगा। अच्छा, उसमें 75 जोड़ रहे हैं तो संख्या स्वयं प्राप्त हो रही है, मतलब कि घटाने पर ये आएगा इन दोनों का अंतर, यानी कि 1 यूनिट का मान साफ तौर पर वो आपको दिया है 75। संख्या कितनी है 4 यूनिट। 4 यूनिट अगर करोगे तो 75 गुणा 4, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी 300 उत्तर। मैं जान रहा हूं बाउंस हो जा रहा है, हो रहा है ना? कमेंट करके बताओगे तब तो मैं कुछ आगे उसमें और जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ करूंगा। गुड मॉर्निंग सोना, काजल, तिरकी, सभी को गुड मॉर्निंग। समझ में आया कि बाउंस कर गया? कमेंट करके बताओ। यही स्पीड लाएगा उन सभी चैप्टर्स में अरिथमेटिक के। भाई साफ देखो बोल रहा है संख्या के 75% में 75 जोड़े संख्या x, ठीक है। अच्छा, धन x का इस संख्या के 75% में, सॉरी, यानी कि x के 75% में 75 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, मतलब कि x आता है। ये वाली भाषा आप लोग को समझ में आती है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है बालक। तो ये तो 75% है, तो आप कराओगे x गुणा 75/100 धन 75 बराबर x, ठीक है। फिर आप लिखोगे इसे 75x/100 या 3/4 कर लोगे, धन 75 बराबर x, ये 3/4 कर ही लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आराम हो। तो 3x/4 और धन 75 बराबर में x। x को इधर ला लो, 75 को उधर भेज दो, या फिर पहले गुणा करा लो और उसके बाद समीकरण को, तो ये तो ऐसे ही हल करते रह जाओगे। इस स्टेटमेंट में आप देखना कि इसे मैं चाहता तो ऐसे लिख देता, x का 75% का मान है x माइनस 75, भाई प्लस 75 है, उधर भेजोगे तो माइनस 75 होगा। यानी कि संख्या के 75% का मान संख्या में से कितना कम करने पर, 75 कम करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या जो भी थी हमने पहले 75% का मान रखा 3/4, इसका भिन्नात्मक मान जिसमें मूल संख्या नीचे वाली होती है, तो संख्या पक्का क्या होगी 4 इकाई। उसमें से उसके 3/4 का मान कितना हो गया, संख्या में से 75 घटा दोगे, मतलब कि 4 में से 3 घटाओगे, 1 इकाई का मान हमें दिया हुआ है 75। आया समझ में? जोड़े बोला है लेकिन आपको देखना उस सेंस में था। तो भाई आ गया आपका 1 यूनिट का मान 75, तो भाई 4 यूनिट का मान 300। इस तरीके से बनाने से बेहतर है, और आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से बताते रहूंगा आपको, वो अलग बात है। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, बात वही आ गया, संख्या कितनी बोली है 20%, यानी कि इसका मान कितना होता है 1/5। अब 1/5 है तो 5 में से 1 गया, तो 4 यूनिट का मान आपको कितना दिया है 20। 4 यूनिट का मान कितना दिया है 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 5, और संख्या कितनी है 5 इकाई, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 गुणा 5 अर्थात 25। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर कर पाओगे, बट आप थोड़ा ध्यान दोगे, सीखोगे, सीखना चाहोगे, तब सारा खेल है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू का। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। अरे भाई जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट से, संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त होती है। क्या मैं इसे x के 20% के बराबर x माइनस 20 लिख सकता हूं? यानी कि संख्या के 20% का मान संख्या में से 20 कम करने पर प्राप्त होता है, संख्या में से 20 कम करने पर प्राप्त होता है। इसी को स्टेटमेंट के रूप में मैंने यहां भाई 20% का मान तो मेरा 1/5 होता है, 5 में से 1 गई लेन, बचे 4 यूनिट, और उसका मान हमें क्वेश्चन में दिया है 20 इकाई, तो 1 इकाई का मान 5, तो 5 इकाई हमारी संख्या है मूल संख्या, उसका मान हो जाएगा 25।
और क्वेश्चन करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आए। किसी संख्या का 12 सही 1/2%, सीधे तौर पर बोला है संख्या है और उसका इतना मान 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा? जल्दी से बता दो। संख्या है, मान लो कोई भी संख्या है, तो ये 12 सही 1/2% का मान हो जाता है 1/8। अब उसका एक भाग अगर 20 है, किसी संख्या का 12 सही 1/2% 20 है। यही भाई देखो ये मूल संख्या है, इसका 12 सही 1/2% का मान कितना होगा? 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 20। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। अब बोल रहा है कि संख्या का 60% कितना होगा? 60% मतलब सबको पता है भाई 3/5। 20% का मान 1/5, 20 × 60 तो 3/5। तो 160 का 3/5 करा दोगे भाई। देख लो आपका जो भी आंसर है टिक मार देना। कितना आ जाएगा आपका? 96। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? डिटेल में बताऊं? लो भाई x है संख्या का 12 सही 1/2% का मान है 20। x गुणा 12 सही 1/2% का मान 1/8 बराबर होगा 20 के। तो x बराबर 20 गुणा 8, तो x का मान आ गया 160। ये आया आपके तरीके से। फिर उसका निकालने जाओगे 160 का 60%, यानी कि 160 गुणा 60/100। 0 से 0, 16 छके 96। तो आप दोनों तरीके से मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है बालक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि आपको याद है तो आप फटाक से उंगली पर निकाल के आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप बनाते रह जाओगे। सर थोड़ा धीरे बताएं, समझ नहीं आ रहा है। आ गए सब लोग? ये समझ में आ रहा है? अब मैं जो पूछते जाऊंगा वो कमेंट करो तो मैं बता पाऊंगा बेहतर तरीके से। आप लोग को एक एक चीज बताऊंगा ना भाई। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग मेथड है। आप ऐसे पढ़ाई किए नहीं हो तो मुश्किल तो लगेगा, और ऐसे करोगे नहीं तो मैथ्स बनेगा नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यही एक मेथड है, ठीक है, बट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके आप 6 से 7 चैप्टर मैथ्स अरिथमेटिक के उड़ा सकते हो या ज्यादा भी। बट देखो ये कॉन्सेप्ट सब लोग को समझ में आया? लैंग्वेज वाला हमारा कन्वेंशनल भाई, संख्या है उसका 12 सही 1/2% का मान 20 होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया। इसको करा 12 दूनी 24 और 1 25/2% का मान नीचे 100। ठीक, इत्मीनान से बता रहा हूं। तो x गुणा 1/8 तो x का मान निकले 20 गुणा 8 तो x का मान मिला 160। बोला है कि उस संख्या का 60% कितना होगा? तो संख्या आ गई 160, उसका 60%, तो 160 गुणा 60/100 कराओगे, 16 छके 96। ये क्लियर है ये वाला मेथड सब लोग को? इसको ध्यान से देखना, इसको इसमें अडॉप्ट करना। मेरे पास कुछ नहीं, 1% मान दिया था। ठीक है, CISI में भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, तो 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। अब एक बात बताओ, कल मैंने कहा था याद कर लेना, ईमानदारी से बताओ ये हो याद? हाँ कि नहीं किए, छोड़ दिए? ये तो कुछ था ऐसे देख लिए, मजा आया बहुत, लिखे उसको उल्टा ले जाके, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखे। ठीक है, लिखे रहते तो जरूर समझ आता। देखो यहां बालक बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज बताऊंगा बारीकी से। मैं इसी का इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो सही। चलो आओ। इसमें किसी को डाउट, किसी को शंका कि 12 सही 1/2% का मान 1/8 होता है, तो बच्चा कहेगा नहीं, कल सर आप बतला चुके थे। नहीं तो लो एक आध और, 12 दूना 24, 1 25/2%। प्रतिशत का मान हटाऊंगा तो 25/2 गुना 100, 25 चौके 100, यानी कि आ गया 1/8। तो अब ये भी तो बता दिया ना कि 12 से 1/2% का मान कितना होता है? 1/8। ध्यान देना, जब भी आपको 1% मान दिया रहे और उसका एक फ्रैक्शन मिले जिसमें होता है अंश और होता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हर जो होता है ये होता है मूल संख्या। ये हर जो होता है ये होता है मूल संख्या। इस हर का जो भी प्रतिशत निकालोगे तो हमेशा वो अंश प्राप्त होगा। अब बताओ, ये एक लाइन क्लियर है सब लोग को? मैं एकदम इत्मीनान से बताऊंगा, मैं जानता हूं कहां कहां दिक्कत आ सकता है, मैं इंतजार कर ही रहा था
कि आप लोग पूछो तो मैं एकदम ओपन करके उसको बताऊंगा कि क्या बच्चा मेरा समझ पाएगा। अंश हर तो सबको पता ही होता है, तो हर का ये जो दिया गया प्रतिशत निकालोगे तो आपको प्राप्त होता है अंश। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हर का प्रतिशत परिणाम उसका अंश होता है। हर का प्रतिशत परिणाम उसका अंश होता है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं जी? प्रतिशत और भिन्न में इतना गहरा संबंध है, अगर आप देखोगे डेसिमल, परसेंटेज और फ्रैक्शन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं सेम मीनिंग भी रखते हैं, अर्थ रखते हैं उन लोग, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहां कुछ भी प्रतिशत दिया रहता, उसका मान आप फ्रैक्शन में लिखते, भिन्न में लिखते, भिन्न में आपको मिलता अंश और हर। जो वो हर होता ना और वो जो प्रतिशत होता, उस हर का उतना प्रतिशत निकालोगे तो आपको अंश की प्राप्ति होगी। यानी कि वो जो अंश जो है, यानी कि आपका न्यूमरेटर, वो हर का उतना प्रतिशत होता। यानी कि यहां था 12 सही 1/2%, इसका मान होता है 1/8। ये है आपका अंश और ये है आपका हर। तो हर का 12 सही 1/2% निकालो, तो 8 का मैं अगर 12 सही 1/2% निकालूंगा तो देखो 8 गुणा 1/8 अर्थात मिलेगा 1, यानी कि मिलेगा मेरा अंश। तो इसे हम मूल और इसे हम प्रतिशत परिणाम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कमेंट कर दो। इसे हम मूल और इसे हम उसका प्रतिशत परिणाम, यहां समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं बिना समझाए आगे बढ़ूंगा ही नहीं। इस पे हमारे 8 से 10 चैप्टर जो है टिके हुए हैं बालक। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? देख के बताओ कि भाई सर कैसे 12.5% है, 1/8 है, तो आप उसी को बोल दिए कि अरे यार ऐसा हो जाएगा। इसलिए बोला बालक कि इस 8 का जो नीचे में है उसका 12 सही 1/2% निकालोगे, यानी कि ये हर है। ठीक है, और ये उसका प्रतिशत परिणाम प्रतिशत था, और यहां से ये मिला अंश आपको। तो अंश और हर में ना कहानी रहती है प्रतिशत को लेके। हर का इतना प्रतिशत निकालोगे तो आपको हमेशा अंश की प्राप्ति होती है। तो नीचे वाली जो मान होता है 8, ऊपर वाला 1, तो 8 जो उसका मूल मान और ऊपर वाला उसका प्रतिशत का परिणाम होता है। कितने प्रतिशत का परिणाम? जितना भी प्रतिशत यहां दिया हो जिससे कि वो बना हो। तो अब बताओ कि जब मुझे किसी संख्या का 12.5% 20 दिया था, संख्या का 12.5%, मैंने कहा कि बालक 12.5% का मान 1/8 होता है। ये हो गया आपका मूल संख्या और ये हुआ उसका प्रतिशत परिणाम। अर्थात संख्या कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम अभी, मेरे लिए संख्या है 8 इकाई और उसका प्रतिशत परिणाम है 1 इकाई, और 1 इकाई का मान उसने कितना दिया? मुझे 20 दिया। उसने कितना दिया? 20 दिया। तो अगर 1 इकाई का मान 20 हुआ तो मूल संख्या 8 इकाई है, तो 20 और गुणा 8 यानी कि 160 हमारी मूल संख्या निकल गई। मूल संख्या निकल गई और उसके बाद बोला है जो मूल संख्या आई उसका 60% निकालो। तो हमने चुपचाप 160 गुणा 60% का मान 3/5 होता है, 16×3 = 48 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 96। क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से देख लो और अपने शब्दों में, जिस भी विद्यार्थी को थोड़ी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, कुछ प्रतिशत मान लो। 20% 1/5, 25% 1/4, फिर 4 का 25% निकालना 1 आएगा। हो सकता है 40% ले लो। अगले क्वेश्चन में बता देता हूं। मान लो कि 40% ले लो, तो इसका मान कितना होता है भिन्न में? तो सब लोग कहते हैं सर 2/5। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मूल संख्या बनेगी और ये प्रतिशत परिणाम बनेगा। बनेगा क्या मतलब? ये होता ही है। क्यों? क्योंकि नीचे आई संख्या 5 इकाई, 5 का 40% कराओगे, ठीक है, तो देखना आपको पक्का पक्का 2 ही प्राप्त होगा। मैं करा के दिखा देता हूं। 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या मिला? 2। यानी कि 5 के 40% का मान 2, यानी कि हर के प्रतिशत का मान अंश देता है। समझ में आया आप लोगों को? जो भी प्रतिशत दिया होगा जब उसको भिन्न में बदलोगे तो उस हर के प्रतिशत का मान वो अंश होता है। अब तो क्लियर हुआ होगा बच्चे? अब क्लियर है सब लोग को? आप लोग टेंशन मत लो, मैं बिना बताए बिना समझाए आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूं जब तक मेरे एक एक बच्चे को समझ में नहीं आ जाए।
ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज दे दिया। अब इसके लिए बच्चे आपकी प्रैक्टिस और समझ बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने कल इतने सारे परसेंटेज कराए, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों ने जो है इसको बनाया। अरे यार आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, इधर मेहनत करते 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 देखो एक आंख खराब होते जा रही है। खैर इसकी कहानी अलग है। आप लोग को तो बस लिखना था उसको। पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, हर एक चीज का डीपीपी दे रहा हूँ, क्लास नोट्स दे रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन को। आप लोग लिख के नहीं, आप एक काम करोगे, जितने लोग देख रहे होगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू जितना मैंने आपको कल की क्लास में पहली क्लास में पढ़ाया है, आप मुझे लिख के व्हाट्सएप करोगे भाई। क्योंकि देखो मैं जान रहा हूं, बट मैं कुछ आउटपुट मांग रहा हूं कि 100 काम मैंने किया है, 2 काम आप करके दे दो, तो करके दे दो। ठीक है, आपका मतलब मैथ्स सच में इंप्रूव हो जाएगा। अब यहां मुझे दिखा बटे में 3, यहां मुझे दिखा बटे में 3, हर में कितना दिखा? 3 दिखा। तो बच्चे आप लोग एक बात बताओ, साथ में मुझे ऊपर में दिखा तो 6 सही 2/3% का मान बता दो। अब 6 सही 2/3% क्यों कर रहे हो सर? भाई देखो 6 सही 2/3% कराओ और इसका मान बताओ। 6 सही 2/3, 6 48, 2 50/3। बताओ बताओ, इत्मीनान से ना। चलिए मैं अभी परसेंटेज शुरू किया है मैंने, तो बच्चे एकदम मानो। कितना है जी? जैसे निकालते हो वैसे निकालो और कमेंट करते रहना ना, भागना नहीं कोई, मजा तो तब आएगा। 6 सही 2/3% का मान बताओ कितना आया? 6 48, 2 50/3। तो लो, आप लोग के तरीके से ही पूरा बता के उसके बाद ही समझाऊंगा कि कहीं से कोई डाउट ना रहे बालक। 300, 50 से कम 50 और 50 छके 300, यानी कि 1/6 आया, 1/6 आया। इधर ध्यान देना। अब 6 सही 1/3% का मान निकालो। 6 सही 1/3% का मान निकालो। करो करो, क्वेश्चन तो करेंगे ही, क्वेश्चन को मत देखो हर बार एमसीक्यू नहीं, पहले बेस और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज है मैथ्स में। 6 सही 1/3। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो 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 चलो, गलती हो गया भाई, गलती हो गया। बताने के चक्कर में यहां इसको देख के, चलो 6 सही 2/3, मैं 16 सही 2/3 पढ़ के इसको बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता। 16 तियां 48, 2 50, 6 तियां 18 और 2 20/3 और 20/300, अर्थात कितना आ गया? 0 0 गए 1/15। ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना। चलो वो मेरे दिमाग में 1/6 16 से 2/3 वाला था, मैंने उसको बना दिया कि उसका मान 1/6 होता है। 1/6 का मान 16 से 2/3, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो, कितना आ गया जी हमारा? 1/15। अब देखना यहाँ बटे में हमें 3 नजर आया था, और 6 सही 2/3% का मान 1/15 होता। कल की क्लास में हमने इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने आप लोग को बताया था कि याद रखना 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। पढ़ा था हम लोगों ने, इसको पढ़ा था ना? अब मैंने एक चीज और सिखाई थी, भाई मान लो इसमें हम गुणा करा दे 4 का, इस वाले में हम गुणा कराए 4 का, 6 धन 2/3 ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। 6 चौके 24 तो हो गया, धन 4 दूना 8/3 हुआ। अब मैंने सिखाया था कि ये इम्प्रॉपर है भाई, आप अंश का मान बड़ा नहीं ले सकते, सीखा था हमने कल की क्लास में। तो भाई 24 रखोगे, इससे फर्दर ब्रेक करोगे
तो 2 सही 2/3 आएगा, 3 गुना 6 2 8, यानी कि 24 और 2 26, 2/3%। आपने 4 का गुणा इधर कराया था तो आप 4 का गुणा 1/15 में भी कराओगे तो इसका मान मिल जाएगा 4/15। तो 4/15 मान आया किसका? 26 सही 2/3% का। देखो मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उससे हटने नहीं दे सकता आपको, इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू देखना सिखाया कि भाई हर में अगर 3 है तो पक्का पक्का 16 सही 2/3 वाले में से आएगा या 6 सही 2/3 वाले में से आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ 26 आ रहा है आगे, तो 6 का 4 गुणा करें और इसका मान होता है 1/15, मतलब कि इसमें गुणा 4 करा दो तो ये 26 सही 2/3%, तो भाई 4 का गुणा इसमें भी कराना पड़ेगा। यानी कि कायदे से ये पता चल गया कि 26 सही 2/3% का मान 4/15 होगा, जिसमें ये मूल संख्या होगी और ये उसका प्रतिशत परिणाम होगा 4। क्लियर है सब लोग को? आगे याद रहेगा आप लोग को, ठीक है, टेंशन मत लो, बनाते बनाते पूरा रट्टा आ जाएगा। 26 सही 2/3% का मान 4/15, इसमें किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन में बढ़े आगे। क्वेश्चन में हमें बस यही देखना रहता है बालक, क्वेश्चन में हमें बस यही देखना रहता है कि जो भी हमारा प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया था उसने हमें 26 सही 2/3, जिसका मान आया 4/15, 15 इकाई और 4 इकाई क्या है, ठीक है। किसी संख्या का इतना 50 हो तो, किसी संख्या का इतना मतलब 4 यूनिट का मान वो कह रहा है आपको 50, 4 यूनिट का मान कह रहा है 50, ठीक है। तो संख्या का 60% निकाल दो, 4 यूनिट का मान 50 है तो 15 यूनिट का मान निकाल लो, 50/4 गुणा 15। जल्दी से बताओ निकाल के। अब यहां पर आ गया 50/4 गुणा 15 और गुणा, ध्यान देना संख्या का कितना बोला है 60%, मतलब कि 3/5, 5 एकम 5 तिया 15। भाई देखो यहां पर 9 9 5 45, 450/4 काट दोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर आ जाएगा 112.5, क्योंकि 225 आएगा, 225 का आधा 112.5। एक लाइन 2 लाइन में ही बनेगा, बट उसके लिए अभी कुछ क्वेश्चंस को मुझे इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। वहां से थोड़ा मैं झाप खा गया देखने में, 6 सही 2/3 को 16 सही 2/3 पढ़ लिया। अब बताओ क्लियर है? अब बता दो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? इस तरीके के प्रश्न में जल्दी काटना पीटना मत, ठीक है, दशमलव की तरफ जल्दी मत जाना। भाई आपका 26 सही 2/3% का मान होता है 4/15। किसी संख्या का 26 सही 2/3% का मान 50 है, मतलब की संख्या है 15 इकाई, ठीक है, और उसका मान 4 इकाई, तो 4 इकाई का मान वो दिया हुआ है 50, तो 1 इकाई का मान 50/4, तो 15 इकाई का मान 50/4 गुणा 15। अब इसको ऐसी रख देना, अब बोल रही है संख्या हो गई, ये आपकी संख्या हो गई। अब इस संख्या का 60%, 60% का मान 3/5 गुणा कराना, काट देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और फास्ट करेंगे थोड़ी देर में। चलो यहां पर बना दो जल्दी से, क्वेश्चन है एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी आंसर करेंगे। संख्या का 200% 140, तो संख्या का 160% कितना होगा? संख्या का 200%, 200% का मान सबको पता है, कल मैंने पढ़ाया था, कितना होता है 2, तो भाई 2 यूनिट का मान कितना हो गया 140, 1 यूनिट यानी कि संख्या आपकी आ गई 70। संख्या के 200% का मान 140 था, संख्या जाहिर सी बात है उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, तो 70 आ गया। अब इसे 70 का 160%, तो 70 गुणा 3/5, 60% का मान 160% बोला है जी, सॉरी रुक जाओ भाई, 160/100, 0 से 0, 0 से 0, 6 सते 42, 2 यूनिट डिजिट वाला आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना, 200%, भाई अगर वो बट्टे में रहता तो मैं बट्टे में लिख देता, बट सिंपल मिल गया मुझे कि 2 यूनिट का मान है 140 और संख्या के 200% का मान 140 है, तो संख्या तो जाहिर सी बात है ना कि 1 यूनिट होगी, यानी कि 70 होगी, और उस 70 का 160%, तो 70 गुणा 160/100, 0 0 कट गया और 16
कपाड़ा पढ़ दीजिएगा, 16 सतह 112 आ जाएगा आपका उत्तर। हिमानी, तिलक, सभी लोग कमेंट करके बताएं। और नहीं तो जो भी बच्चा अगर देख रहा है भाई देखो, संख्या मान लेना x का 200% का मान है 140, फिर आप कराओगे x गुणा 200/100 बराबर 140, फिर आप कराओगे 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर 140/2 अर्थात आएगा 70। इतना करने के बाद इस 70 का 160%, तो 70 गुणा 160 बटे कराओगे 100, 0 0 काटोगे और गुणा कराओगे और आएगा आपका 112। ये आपके तरीके से भी मैंने बना दिया, बट बेहतर है ना कि आप पढ़ो और उंगली पर बनाओ। 200% का मान 140 मतलब संख्या के 2 गुने का मान 140 है। 300% मतलब 3, संख्या के 3 गुने का मान 140। ठीक, तो इस तरीके से जब 2 गुने का मान 140 है तो संख्या उसकी आधी होगी 70। अब 70 का 160 यानी कि 112। अब बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेरी जो भाषा है मैथ्स की वो आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से कमेंट कर दो विद्यार्थी। और यहां पर एक प्यारा सा प्रश्न आ गया है, जल्दी से उसको बना दोगे। जल्दी बना दोगे। संख्या का 22 सही 1/2% 45 है। अब देखो यहाँ 1/2 नजर आया, लेकिन हमें पता है कि 12 सही 1/2% का मान 1/8 होता है, लेकिन इसमें 2 का भी गुणा कराऊंगा तो 22 नहीं आएगा, 22 दूना 24 चल जाएगा, यानी कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यही चीज सीखना रहता है। तो 22 दूना 44 और 1 45, ठीक है, बटे 100 का मान है आपका, यानी कि कायदे से अगर देखो 45/2% का मान है 45। इस संख्या के 45/2% का मान है 45। जाहिर सी बात है, साफ दिख रहा है 45 45 कट जाएगा और उसका मान कितना आ जाएगा? भाई क्या पूछा है आपसे? 45 हो भाई, x है 45/200 कर दोगे, काट दोगे, इधर भेज दोगे, भाई कितना आ जाएगा? 45 गुना 200 बटे में 45, 45 गुना 200 बटे में 45, 22 दूना 44 और 1 45/2%, 45, 22.5% का मान। बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या आ गया? उसका और भी कुछ पूछा है क्या? उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा? अब 45 से 45 कट गया तो संख्या का मान आ गया 200। संख्या का मान कितना आ गया? 200। डिटेल में भी बताएंगे, टेंशन मत लो। अब बोल रहे हैं कि 90 कितना होगा संख्या का? संख्या है 200, ऊपर है 90, गुणा करा दो 100 का, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 एकम 2 45, अर्थात 45% होगा संख्या का 90, यानी 90 उस संख्या का 45% का मान होगा। यहां देख सकते हो। क्लियर है सब लोग को? अब लॉन्ग मेथड से बनाना है वो भी मैं बताऊंगा कि मेरा बच्चा को ये ना बोले अरे सर हम लोग को समझ में नहीं आता है, खुद ही बना के चल जाते हो, है ना? वो उस टाइप का बात नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा, जैसे नहीं बनेगा वैसे बताऊंगा, अलग मेथड से बनाऊंगा, टेंशन मत लो। मैथ्स है तो भरोसा रखो। x का 45/2%, भाई 22 दूना 44 और 1 45/2 लिख सकता हूं ना? ठीक है, x गुणा 45/200 का मान 45, भाई 2/प्रतिशत का मान हटाया तो 100 आ गया, तो x बराबर 45 गुणा 200 बटे में 45, 45 45 कट गया तो x का मान आया 2, अर्थात संख्या आ गई 200। संख्या आ गई 200। अब बोल रहा है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 है? जब भी का बोलेगा संख्या आएगी नीचे, शुरू में ही सीखा था हम लोगों ने, जिसका निकालना है अंश वो अंश ऊपर आ जाएगा और गुणा करा देते हैं 100 का, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 45%। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी बता दिया, इस तरीके से भी बता दिया। आगे बढ़े, अब टाइप 6 आ गया। चलो अब टाइप 6 करेंगे कल। फिलहाल आप लोग मेरा एक काम करना भाई, ध्यान देना कि सब जितने भी विद्यार्थी हैं प्रतिशत मान को
फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाले में जो मैंने कल पढ़ाया है, कॉम्प्लेक्स तक का पढ़ाया था कि भाई 200% को भी नहीं छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था, तो आप वो सभी जो है लिखोगे, लिस्ट करोगे और व्हाट्सएप करोगे मुझे, ठीक है। अरे पहला क्लास तो बेसिक था, हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते ही रह गए, ठीक है। दूसरा क्लास है, छोटे मोटे क्वेश्चंस को लेके आए हैं। पूरा बेसिक जब सीखते हैं ना तो लगता है यार क्या सीख रहे हैं। मैंने कहा था 3 क्लास दे देना, 3 क्लास के बाद जब आप अच्छे क्वेश्चंस में पहुंचोगे तो फिर जलवा देखोगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करने का, ठीक है। और बहुत बेहतर क्वेश्चन जो आप एक एक पन्ने का सॉल्व करोगे या सूत्र लगा के करोगे, कितने सारे सूत्र याद करोगे, नहीं याद करना पड़ेगा सूत्र को, आपको इजीली आप बना पाओगे, भरोसा रखो। 3 क्लास मैंने मांगा है आपसे, तो भाई जो कह रहा हूं थोड़ा सा कर दो विद्यार्थी, सब कुछ हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा आपका मैथ्स। चलिए बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, करेक्शन लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।